अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा करते हैं। रिटर्न टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जब अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं देन जो वो रिटर्न करते हैं वो एक नंबर होता है। वो नंबर किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। हम एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली ऑपरेटर सारे ही लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि जो डिवीजन ऑपरेटर है जब अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी देता है, बट अगर हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यानी कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में हमारे पास डेटा लॉस हो सकता है। तो अब हम वन बाय वन एक एक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि ये ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं एंड हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने स्लाइड में देखे थे मैंने यहाँ पर उन्हें मेंशन कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर कौन सा, एडिशन। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, A इज इक्वस टू 12 एंड B इज इक्वस टू 13। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ A प्लस B। मैं फाइल को सेव करता हूँ। एडिशन ऑपरेटर को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो ऑपरेंड यानी कि A और B के बीच में अपना एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे मैं रन करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 12 एंड 13 का जो ओवरऑल सम है वो एडिशन ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट होकर के हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। ऑल्सो हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये -1 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं हम इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर के आ रहा है। डिवीजन भी करवा सकते हैं। मैं डिवीजन देना चाहूँ तो डिवीजन भी कर सकता हूँ। सेव एंड रन। तो ये देखिए हमारे पास डिवीजन होने के बाद जो कैलकुलेशन आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। अब हम मॉड्यूलस को देखते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइड होने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उसे हमें रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इसे एंड इसे डिवाइड कर दूँगा तो ये 12 आ रहा है। यहाँ पर ये 12 इसलिए आ रहा है बिकॉज हम 13 को 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ तो देखिए 2 आ रहा है, बिकॉज अगर हम 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। ऑल्सो हम 14 भी कर देते तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये जस्ट डिवीजन ऑपरेटर की तरह ही होता है, बट डिफरेंस इतना होता है डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर देता है, जबकि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हमें एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे 19 कर देता हूँ, या फिर हम 3 डिवाइडेड बाय 2 दे देते हैं। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाऊँगा तो हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो 1 आ रहा है, लेकिन अगर हम एक ही हटा देंगे और मैं सेव करूँगा, वैसे रन करवाऊँगा तो देखिए 1.5 आ रहा है। तो हमारे पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में यहाँ पर आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि 0.5 का हमारे पास डेटा लॉस हो रहा है हमारे आउटपुट में। इसके अलावा होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये क्या करता है, ये ए जो होगा यानी कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आ रही होगी उस पर हमारे बी की पावर को
रख देगा। मतलब यहाँ पर ए में क्या 3, 3 × 3 9। ये देखिए। ऑल्सो मैं अगर यहाँ पर रख दूंगा 4, तो 4 का, तो ये मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ 4 × 4, या फिर अगर हमने 4 दे दिया तो यहाँ पर क्या आएगा 4 × 4 × 4 × 4। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के थ्रू, एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू। सेव, रन, तो देखिए 256 आ रहा है। ऑल्सो हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका रिटर्न टाइप क्या होता है, नंबर्स। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ एंड जितने भी ऑपरेटर्स थे हमारे, उनका टाइप चेक करते हैं। इसको एक काम करते हैं, हम कट कर लेते हैं एंड सी नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर करा देते हैं। अब हम टाइप चेक करते हैं किसका, सी का। तो देखिए क्या दे रहा है, इंट। हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। मैं इसका आउटपुट और प्रिंट करवाते चलता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इंट आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ और अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम। तो देखिए ये अगेन फ्लोट आ रहा है, बट फ्लोट कैटेगरी जो होती है हमारी नंबर डेटा टाइप को ही बिलोंग करती है। ऑल्सो यहाँ पर मैं डिवीजन ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ। तो ये हमारा इतना आ रहा है। हम फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू भी चेक करते हैं। ये देखिए, तो आप लोगों को यही दिख रहा होगा कि हमारे पास जितना भी डेटा रिटर्न होकर के आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू, वो सारा का सारा डेटा नंबर डेटा टाइप की कैटेगरी में ही आता है। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके किस तरह से अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जब भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है अपने प्रोग्राम में, तभी मोस्टली यूज़ में आते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।